ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं उसमें कर रहे हैं हाउ टू स्पीक इन द पास्ट, यानी पास्ट में कैसे बोलें। तो जब पास्ट टेंस की बात आती है, यानी पास्ट में कुछ बोलने की बात आती है, तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। कई बार हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, कई बार नहीं लगाते, और कई बार वॉज वर प्लस आईएनजी, क्योंकि कई सारे टेंसेज हैं तो समझ नहीं आता कि कौन सा टेंस कब आएगा। तो जब आपको पास्ट टेंस की बात करनी है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला है वो रहेगा पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सेकंड फॉर्म क्या है, जैसे कि प्ले है तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। अगर गो है तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, वेंट। क्या था ये, गो, तो गो की सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म बना रहे हैं हम। तो जैसे ये प्ले था तो क्या हो गया, प्लेड। इसी तरह से अगर लिखा है मैंने आस्क तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड। तो मतलब कोई भी एक्टिविटीज जब हम बताएंगे, ध्यान क्या देना है, जब हम एक्टिविटीज की बात करते हैं किस में, पास्ट में, तो हमें सेकंड फॉर्म ही लगानी है। समझ आ गया। तो इसमें ध्यान रखना, चलो मैं हिंदी से भी बताता हूं कि क्या हुआ या फिर क्या किया, यानी क्या हुआ क्या किया जब हम बताते हैं ना, किसी एक्टिविटी की बताएंगे तो आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। अब बात करते हैं मॉडल सेंटेंस की। अब मॉडल सेंटेंस क्या है, मॉडल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें एक्शन वर्ब नहीं होती, जहां हम कहीं ना कहीं किसी की स्टेट बता रहे हैं कुछ और। इसमें मेन दो वर्ब होती हैं, बी और हैव, बी और हैव। बी को हम हिंदी में वैसे क्या बोलते हैं, होना, और इसका मतलब क्या होता है, पास होना। पास होना मतलब ये नहीं कि एग्जाम में पास होना, ठीक है, मेरे पास क्या है तो उसकी। तो इन सब की अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। दो ही हैं तो मॉडल सेंटेंस में दो ही वर्ब होती हैं, पहली क्या है, बी, उसकी सेकंड फॉर्म क्या हो गई, वॉज, व। ये हो गया। अब इन्हें हमें कब यूज करना है, इन्हें हमें तब यूज करना है जब हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है कैसा है, या फिर ऑब्जेक्ट क्या है कैसा है। तो जब भी डिस्क्राइब करना हो या किसी सब्जेक्ट के बारे में बताना हो या ऑब्जेक्ट के बारे में बताना हो, एक्शंस को छोड़ के, इसमें ध्यान रखना कि जो हमारे एक्शन सेंटेंसेस हैं वो नहीं है ये, इसमें एक्शन वर्ब नहीं आएगी। दो तरह की वर्ब होगी, एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब। तो ये दोनों वर्ब क्या है, ये मॉडल वर्ब कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब में बी की सेकंड फॉर्म क्या है, वैसे बी की फर्स्ट फॉर्म पता है, इज एम आर होती है। तो फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या होती है, इज एम आर। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो गई, वॉज वर। ठीक है, जैसे कि आई वॉज लेट, आज मैं लेट था। बेशक टुडे आज की बात हो रही है, बट क्लास में मेरे जो आने का टाइम था वो क्या हो गया, चला गया। तो उस टाइम में नहीं आ पाया जब क्लास थी, तो फिर मैं क्या बोल सकता हूं, आई वॉज लेट टुडे। तो वॉज क्या है, ये बी की सेकंड फॉर्म ही तो है, जहां मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं या बता रहा हूं कि क्या कैसा। ध्यान रखना इसमें क्या बताया जाता है, क्या, कैसा, कहां या कौन। तो जब हम इनकी बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म, यानी वॉज वर यूज करेंगे। जैसे ये क्या है, तो क्या लगाएंगे, इट इज अ मार्कर। अब ये प्रेजेंट है, तो अगर मैं कल की बात करूं, क्योंकि हमें बात किसकी करनी है, पास्ट की, तो कल ये क्या था, अबे कल कौन सा बदल गया था, तो कल क्या था ये, तो हम यहां क्या कर देंगे, इसकी जगह वॉज लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा ये, इट वॉज अ मार्कर यस्टरडे। यस्टरडे शुरू में भी लगा सकते हैं, यस्टरडे इट वॉज अ मार्कर, या इट वॉज अ मार्कर यस्टरडे। और अभी ये क्या है, स्टिल अ मार्कर, सो इट इज अ मार्कर। तो जब भी आपको पास्ट में बताना है कि क्या कैसा कहां, अब आप अभी 2 घंटे पहले कहां थे, तो कहां के लिए आप क्या लगाएंगे, जैसे आप घर पे थे तो क्या लगाएंगे, आई वॉज होम। आप चाहें तो एट भी लगा सकते हैं, बट होम के साथ आप प्रेपोजिशन नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा।
तो आप क्या कह सकते हैं, आई वॉज होम। बट अभी आप क्लास में हैं तो अभी की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, तो आई एम इन द क्लास, बट 2 घंटे पहले बोलूँ तो आई वॉज होम। समझ आ गया। तो वॉज वर्ब कहाँ आता है, जहाँ एक्शंस नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में या बताया जा रहा है क्या कैसा कहाँ या कौन। आप आज से 10 साल पहले क्या थे, कौन थे, तो आप एक स्टूडेंट ही थे। अगर आपको लगता है कि 10 साल पहले मैं स्टूडेंट था तो क्या बोलोगे, आई वॉज अ स्टूडेंट 10 years ago। अगो मतलब पहले। तो समझ आ गया वॉज वर्ब किस सेंस में आएगा। अब हम चल रहे हैं किस पे, हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है, तो अब हमें क्या करना है, हैड को यूज करना है। ठीक है, तो हैड कहाँ किसको बताता है, ये ध्यान करना है, ये possession को बताता है। इसको पोजेशन नहीं बोलना, possession। ठीक है, तो possession का मतलब क्या है कि आपके पास क्या है, जो आपके पास है, चाहे किसी का भी हो, आपके पास है तो अभी आपका है। ऐसे मेरा फोन अभी ये लेके बैठा है तो ये क्या कह सकता है, मेरे पास फोन है। तो ये प्रेजेंट की बात करेगा तो क्या लगाएगा, आई हैव अ फोन। अभी आधा घंटा पहले तो मेरे पास था तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैड अ फोन हाफ एन आवर या आवर, हाफ एन आवर अगो। तो आधा घंटा पहले मेरे पास फ़ोन था, तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ, पास्ट की। तो पास्ट की फॉर्म क्या बन गई, हैड। बस ऐसे करना है। अब मेरे पास बाइक है, बचपन में मेरे पास बाइसिकल थी, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैड। हैड क्यों आया, क्योंकि हैव की सेकेंड फॉर्म लगा दी हमने। तो आई हैड क्या, इसको बाइसिकल बोल सकते हैं। सो आई हैड अ बाइसिकल इन माई, वैसे नहीं थी मेरे पास, हम तो किराए पे ले लेते थे, जैसे कहीं 10 रुपये में मिल जाती थी 1-2 घंटे के लिए। सो वी यूज टू डू दैट, फॉरगेट अबाउट दैट। सो आई हैड अ बाइसिकल इन माई चाइल्डहुड। और अभी मेरे पास क्या है, उसके लिए मुझे हैव लगाना पड़ेगा, आई हैव अ बाइक। तो प्रेजेंट में हैव और पास्ट में हैड। तो बात आज हम पास्ट की कर रहे हैं। अब शुरू करते हैं कि किस तरह से हमें पास्ट में बातचीत करनी है। ठीक है, तो पहला क्या है, एक्शंस का स्टार्ट, या फिर अगर फिनिश बताओगे, कोई भी स्टार्टेड पॉइंट या फिनिशिंग पॉइंट बताते हैं कि काम कौन सा हुआ या नहीं हुआ, फिनिश हुआ या नहीं हुआ, तो आपको क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर किसी चीज़ को आपको डिस्क्राइब करना है पास्ट में तो आपको क्या लगाना है, वॉज वर। ठीक है, तीसरा क्या है, अगर हम पोजेशन बताएंगे, पोजेशन मतलब कि आपके पास क्या था, तो हम क्या लगाएंगे, हैड। 3 चीज़ें ये हो गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वॉज वर प्लस आईएनजी भी तो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस, वो कब लगाना है, वो नहीं लगाना, वो तभी लगाना है जब आप किसी एक्टिविटी के बीच में थे, वो फिनिश नहीं हुई थी। जैसे जब आप इस क्लास में आए तो मैं पहले से ही पढ़ा रहा था, तो आई वॉज टीचिंग व्हेन यू केम इन द क्लास। जब आप क्लास में आए तो मैं क्या कर रहा था, तो मैं किसी एक्टिविटी के बीच में था। वो अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो अभी हम सीख रहे हैं कि बेसिक में हम कैसे बोल लें उन सबको। तो एक्शंस में क्या करना है आपको, स्टार्ट और फिनिश, यानी कोई भी काम शुरू करना या फिनिश करना, होना या ना होना, होना या ना होना, इनकी बात होगी तो सेकंड फॉर्म लगाना है। ध्यान रखना है कि जब हम पास्ट सिंपल में बात कर रहे हैं तो मैंने पहले भी बोला इसमें क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। बट अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कोई चीज़ हमने नहीं की है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे डिड, साथ में लगाएंगे नॉट। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन उठता है यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रही है, अभी तो सेकंड फॉर्म थी यहाँ पे, ये रहा ना, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल था। तो ये वाला जो रूल बनाया है इसमें फर्स्ट फॉर्म क्यों आ गई, ये डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म। तो डिड अगर हम लगा देते हैं तो 2 सेकंड फॉर्म नहीं आती, जब हमने डिड लगा दिया तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आनी है। जैसे आज मैं सुबह 7 बजे उठा, तो आई फर्स्ट फॉर्म होती है एक, वेकअप, जागना, उठना। गेटअप अलग है, गेटअप और वेकअप में क्या अंतर है, गेटअप हो गया बेड से उठना, वेकअप हो गया नींद से जागना। तो मैं जागने की बात कर रहा हूं, तो वेकअप की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वोकअप। तो मैं क्या बोलूंगा, आई वोक अप एट 7 o'clock। अब टुडे तो प्रेजेंट ही है, अभी खत्म कोई हुआ है, आज की तो बात कर रहा हूं, बट आज का 7 बजे कहाँ है,
तो ध्यान रखना है जो ये पास्ट टेंस बता रहे हैं हम, ये कब होता है, जो अभी नहीं है, देन मतलब तब की बात कर रहे हैं, पुरानी बात कर रहे हैं। तो पास्ट टेंस का मतलब क्या है, विच इज नॉट नाउ, जो अभी नहीं है, पहले था, जिसका कनेक्शन अभी से ना हो। आप इस क्लास में कितने बजे आए, जैसे अभी अगर मैं देखूं तो 6:30 हो रहे हैं, आप 6 बजे क्लास में आए, 6 बजे कहाँ हैं? आपका आना यानी किसी एक्शन का होना कहाँ है, पास्ट में ही तो है। तो किसी एक्शन की बात कर रहे हैं, उसके होने या ना होने की, तो क्या लगाना है। तो मैं इस क्लास में 7 बजे आया, कौन आया, आए, ये रहा आए। अब मैं क्या लगाऊंगा, सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म। सो आई केम कहाँ, हेयर एट 7 o'clock। आप यहां 5 बजे आए, 5 बजे आए आप। अगर आप 5 बजे नहीं आए तो यहां चलते हैं, आई डिड नॉट कम। अब यहां केम आ रहा था तो डिड नॉट आ गया, तो फर्स्ट फॉर्म। सो आई डिड नॉट कम एट 5 o'clock, मैं तो 6 बजे आया। सो आई केम एट 6 o'clock, या आई केम हेयर एट 6 o'clock। समझ आ गया। तो अब जब हम बातचीत शुरू करेंगे, जब हम यानी कोई भी टॉपिक पे बोलते हैं या यही इंग्लिश में बातचीत शुरू करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप एक्शन की बात करोगे तो सेकंड फॉर्म, डिस्क्राइब करोगे तो वॉज वर्ड, और पोजेशन की बात करोगे तो हैड। इन तीनों में ही खेलो बस। अब बताता हूं कैसे। मैं बोलूंगा, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सिंपल सिंपल सेंटेंस बोलूंगा। आज मैं सुबह 7 बजे उठा। सो टुडे आई, बताया था अभी, आई वोक अप एट 7 o'clock। मैं मार्केट गया, क्या किया मैंने, ध्यान दो, जब हम बताएंगे ना क्या किया, तो उसमें हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैं मार्केट गया, ठीक है। सो आई गो की सेकंड फॉर्म, सो आई वेंट टू द मार्केट। मैंने एक पैकेट मिल्क खरीदा, क्या किया, बॉट, तो आई बॉट। तू ही आजा भाई, इधर आजा, आजा, पूछेंगे ना इनसे, आ जाओ इधर आ जाओ, इतना डर क्यों रहा है आ जाओ। अरे इट्स ओके, सेंटेंस पूछूंगा सिंपल सिंपल। जब तक वहाँ बैठे थे कितने तसल्ली से बैठे हैं सारे, आ जाओ जल्दी से, कहीं मैं पकड़ के लाऊं। तो अब मैं बोलूँगा और ये बताएगा, अगर ये नहीं बता पाया तो ये आज नहीं पिटेगा, डोंट वरी तो मैं 7 बजे मार्केट गया। मैंने एक पैकेट मिल्क खरीदा, भी बोला था, पैकेट ऑफ मिल्क, अ पैकेट ऑफ मिल्क। मैंने दुकानदार को कितने का है, 33 का है शायद, आधा किलो वाला। सो दुकानदार को मैंने 33 रुपये दिए। गेव की जगह पेड भी लगा सकते हैं, दोनों ठीक है। मैंने पैकेट मिल्क लिया, पैकेट ऑफ, और मैं घर आ गया, या आई केम बैक होम। घर पर अंधेरा था। अब क्या था, जब हम बता रहे हैं ना, एक्शन नहीं है, तो क्या था, जब हम बताते हैं कहाँ क्या था तो हम क्या लगाते हैं, देयर लगाते हैं। तो देयर के साथ क्या लगाएंगे, देयर वॉज अ लॉट ऑफ डार्कनेस इन माई होम। मैंने लाइट ऑन की, मैं कमरे में गया, किसके रूम, तो कैसे बोलेंगे, आई वेंट टू। बस काफ़ी है इतना, ठीक है। अब ये अपने चेयर पे जाएगा। तो आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड। सिंपल सी क्या चीज़ें याद रखनी है, जब भी आपको पास में बोलना है, अगर किसी एक्टिविटी की बात करनी है, कोई भी सेंटेंस में कोई भी काम आ जाए, सेकंड फॉर्म लगा दो। जैसे कि 2 दिन पहले मैं करोल बाग मार्केट गया, कौन गया, आए, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, कहाँ, सो आई वेंट टू करोल बाग मार्केट 2 days अगो, अगो मतलब पहले। मैंने वहाँ से एक जैकेट खरीदी। अब किसने खरीदी, आए, खरीदने की सेकंड फॉर्म बॉट। सो आई बॉट अ जैकेट, आ जैकेट कहाँ से, फ्रॉम देयर। मैंने उस जैकेट के 3,000 रुपये दिए, आई पेड 3,000 रुपीज़ फॉर दैट जैकेट, वो एक्सपेंसिव थी,
हाँ भाई, तो इट वॉज एक्सपेंसिव। अच्छी भी होगी। मुझे पसंद नहीं आई। आई डिड नॉट लाइक। मेरी मम्मी को पसंद आई। माई मदर लाइक्ड। मैं जैकेट लेके मार्केट चला गया। आए कहाँ? आई वेंट करोल बाग या आई वेंट टू द करोल बाग मार्केट। मैंने जैकेट वापस करी। आई रिटर्न द जैकेट। और मैंने क्या वापस लिया? ऑब्वियस। सो आई टुक दैट मनी बैक। या द शॉपकीपर रिटर्नड। वैसे तो आसान नहीं होता, कोई देता नहीं है वापस, बट उसने मुझे 3,000 वापस दे दिए। तो ही रिटर्नड 3,000 रुपीज़। मैं बहुत खुश था। कैसा था? अब मेरे पास क्या था? कहाँ गया भैया हमारा? कहाँ गया? ये रहा। तो मेरे पास अब क्या था? आई हैड 3,000 रुपीज़। अब मैंने एक और जैकेट खरीदी। आई बॉट अनदर जैकेट। वो अच्छी थी, इट वॉज गुड। अब मेरे पास क्या था? आई हैड अनदर जैकेट। ठीक है, बस ऐसे ही बनाते रहना है। आई हैव यू अंडरस्टूड? तो इसी तरह से आप इसको घर जाके प्रैक्टिस करें। अभी हम बात करेंगे इस बारे में कि आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इफ़ यू मेक। देखो प्रॉब्लम सारी कहाँ आएंगी? जो ये वर्ब फॉर्म है ना, किसको याद करो आप? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड फॉर्म को क्या बोल सकते हैं? पास्ट फॉर्म। और थर्ड फॉर्म का एक नाम है अलग से, वो क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। कंफ्यूज नहीं होना, उसका नाम रखा हुआ है पास्ट पार्टिसिपल। नहीं समझ आ रहा? थर्ड फॉर्म बोलो। गो क्या है? प्रेजेंट फॉर्म। वेंट क्या है? पास्ट फॉर्म। और गॉन क्या है? पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म। ठीक है मैडम? हैव यू अंडरस्टूड? ऑल राइट, थैंक यू।